मुर्दाबाद सत्यम के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, सत्यम के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। सत्यम हम शर्मिंदा है, सत्यम हम शर्मिंदा है। नमस्कार दोस्तों, अभी हमारी उपस्थिति गोला में है। आपको बता दें, खिरकिटा में 7 तारीख को सत्यम हत्याकांड हुई थी, जिसके बाद से तमाम जो कार्यकर्ता हैं भीम आर्मी के चंद्रशेखर है, तभी से सत्यम को न्याय दिलाने के लिए लगातार जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और आज जो है गोला तहसील पर लोग पहुंचे हुए हैं और एसडीएम साहब को जो है ज्ञापन देने के लिए अपनी मांगों को लेकर के जो है आज ज्ञापन देने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आइए इन तमाम लोगों से बातचीत करते हैं, आखिरकार क्या जो है इनकी मांगे हैं। चूँकि हत्या के कहीं कहीं हुए लगभग जो है 20 दिन लगभग जो है होना चाहे, अभी तक जो है कितनी जो है न्याय प्रक्रिया हो चुकी है, तमाम चीज़ें जो उनसे जानते हैं। अभी तक जो है कहाँ तक जो है न्याय आप लोगों को मिल चुका है? देखिए, पुलिस प्रशासन के कार्यशैली पे प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है, जो पूरी तरह से चिल्लूपार विधानसभा के अगल बगल के विधानसभा सहित पूरे जिले पूरे मंडल में दलित समाज में काफी रोष है, रोष और गुस्सा है। ये आंदोलन हम इनको चेतावनी देने के लिए कर रहे हैं, चेतावनी देने के लिए इसलिए कर रहे हैं कि सत्यम का 7 मार्च को घर से गायब होना, 8 तारीख को उसकी डेड बॉडी खेत से बरामद हुई है, जिसमें सुसंगत धाराओं में नामजद 7 लोगों के खिलाफ गोला प्रशासन ने मुकदमा दर्ज किया है। लेकिन गोला प्रशासन पर शर्म है कि 7 हत्यारों में से केवल अभी तक 2 आरोपी गिरफ्तार हो पाए हैं। सुनने में अभी आज खबर आई है कि एक आरोपी, एक हत्यारा कोर्ट में सरेंडर किया है। 7 में से केवल 3 आरोपी जो है जेल में है, बाकी 4 आरोपी जेल से बाहर घूम रहे हैं, खुलेआम परिवार को धमकी दे रहे हैं और इनके जान माल की खतरा है। हमने क्रमबद्ध तरीके से, संवैधानिक तरीके से हमने जो है हमारे नेता भाई जंग बहादुर प्रधान जी, बबलू गौतम जी, कन्हैया लाल जी और तमाम भीम आर्मी यूनिट के लोगों ने साउथ एसपी से मिलकर इस संबंध में जब उनसे वार्ता किया और कहा इसका जो हत्याकांड में, सत्यम हत्याकांड में अब तक जांच कहाँ तक पहुँचाया, तो प्रशासन ने कोई भी जवाब हमको नहीं दे पाया है। आज 7 तारीख से लेकर 24 तारीख तक लगभग 18, 19, 20 दिन होने जा रहे हैं। सारे आरोपियों खुले आसमान की तरफ घूम रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जो जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, जो अपराध मुक्त की बात करते हैं, उनके ही गृह जनपद में एक जो है हत्या, निर्मम हत्या हुई है। सारे हत्यारे खुले आसमान में घूम रहे हैं। इनकी प्रशासन, इनकी पुलिस मूक दर्शक बन के बैठी हुई है। क्या आप लोगों की मांगे क्या है? मांगे आज हम जो है उप जिलाधिकारी महोदय से शासन प्रशासन को अवगत करा रहे हैं। हमने प्रेस वार्ता के माध्यम से भी अवगत कराया था जिला प्रशासन को कि अगर 48 घंटे में सभी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो हम लोग चरणबद्ध तरीके से आंदोलन को शुरू करेंगे। लेकिन हम लोगों ने कानून को मानते हुए संवैधानिक तरीके से आज उप जिलाधिकारी महोदय को जो है ज्ञापन दिया है। ज्ञापन के माध्यम से हम उनको 48 घंटे का समय देते हैं। अगर 48 घंटे में आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो हम किसी परिवार को, इसी समाज को लेके इसी तहसील परिसर में हम लोग भूख हड़ताल आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। और जिसकी जिम्मेदारी गोरखपुर जिला प्रशासन, शासन, गोला सीओ, गोला उप जिलाधिकारी महोदय की। वो बेउरी चौराहे से लेके जो तहसील में आप लोगों ने मार्च किया हुआ है जी, तो आपको जनता का कितना सहयोग मिल रहा है? जनता का पूरा सहयोग मिल रहा है। दलित समाज में हर जाति वर्ग के लोग, पिछड़े समाज में हमारे साथ निषाद समाज के युवा हैं, हमारे समाज यादव समाज के युवा हैं, हमारे साथ जो है मौर्य समाज के युवा हैं, तमाम जो दलित, पिछड़े और आदिवासी मुसलमान समाज के युवा हमारे साथ हैं। जो संविधान की बात करते हैं, जो न्याय की बात करते हैं, वो लोग हमारे साथ हैं। ये आंदोलन इससे उग्र और इससे बड़ा होगा अगर 48 घंटे में सारे आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो। बहुत बहुत धन्यवाद। माता श्री, आपके बच्चे का जो है हत्या हो गया है, कहाँ तक न्याय मिला आप लोगों को?
कि खाली दो ही गिरफ्तार हुए हैं, कुछ नहीं से काट और जो पुलिस है जो जब सरना है तो कैसे कैसे हमारे दो लड़का जो मारा है वो अभी घूम रहे हैं क्या मांग सर आप लोग क्या कहेंगे नेताजी आप इस पे जो है कि जो आंदोलन नहीं है तो हम भी दो लोग हैं, हम लोग माता पिता हैं, हम लोग को भी मार डाले जैसे हमारे बच्चों को मार डाले उसी तरह से हमको को मार डाले। हम लोग तो दो आदमी जी के क्या करें, हम लोग दोनों जने के हमके मार अनाई था इसी सामने हमको 25 रुपये हम मर बचे। क्या कहेंगे नेताजी जो है कि आप बहुत बड़े देखिए खिरकिटा दुबे में जिस तरह से सत्यम की निर्मम हत्या की गई, लगभग 12-14 चाकू मारा गया, हेक्सा ब्लेड से काटा गया। आखिर ये संदेश क्या दिया गया था? हत्या तमाम होती है, कोई गोली मारता है, कोई फांसी गला कस देता है, लेकिन इनको काट काट करके मार डाला गया है। और ऐसे आरोपी अब तक गिरफ्तार नहीं हुए। इसमें 7 के खिलाफ FIR है, बढ़ोतरी में 2 नाम प्रकाश में लाया गया है पुलिस के द्वारा। तो उस बढ़ोतरी में एक आदमी जो है आत्मसमर्पण किया है और 2 FIR में जो है वो गिरफ्तार हुए हैं, मात्र 3 लोग हुए हैं। देखिए अभी 6 लोगों को कहाँ है, किस तरह के हैं, अगर अधिकारी से बात किया जाता है तो संतोषजनक जवाब मिलता नहीं है। बस उनका एक काम है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, प्रक्रिया पूरी है। क्या अधिकारी जो है कि इसमें हिला हवाली कर रहे हैं? टोटल अधिकारी एकदम हिला हवाली अगर नहीं करते तो आपके सामने यहीं पिछले वर्ष 2025 में गगहा में एक गौड़ समाज का व्यक्ति एक ठाकुर समाज के व्यक्ति की हत्या किया था और उस व्यक्ति को ठाकुर होने के नाते मृतक ठाकुर था, इसलिए उसके गौड़ परिवार के लोगों को काउंटर कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ सत्यम के साथ कोई न्याय नहीं है, ये मेरा कहना है। जाति देख करके न्याय की जो है, यहाँ जाति देख करके न्याय होती है, ये तो सदियों से चलता चला आ रहा है कि जाति देख करके न्याय होती है और आज भी वो जाति देख न्याय हो रही है। अगर जाति न होती यही तमाम देखिए तमाम हत्याएं हो रही है, तमाम बलात्कार हो रहे हैं, आरोपी पकड़े जा रहे हैं। लेकिन जहां जमात की बात आती है, SC की बात आती है, OBC की बात आती है, माइनॉरिटी की बात आती है, वहाँ प्रशासन शासन एकदम मौन धारण कर लेता है। उनका चूंकि उनके ऊपर जो ये लोग करने वाले हैं अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, जिनका जाति लगाव कुछ नहीं है, उनका पेशा ही अपराध करना है, ऐसे लोगों का इस सरकार को बढ़ावा मिल रहा है। इसलिए हम मांग करते हैं कि यदि अगर तत्काल गिरफ्तारी नहीं की गई तो हम लोग आने वाले दिन में पूरे विधानसभा और जिले स्तर के लोगों को बुला करके इसी तहसील परिसर में हम लोग धरना प्रदर्शन के माध्यम से भूख हड़ताल भी करेंगे और आमरण अनशन भी करेंगे। देखिए, अगर इस सरकार में दलित पिछड़ा आदिवासी अल्पसंख्यक एकदम जीने का कोई अधिकार ही न रह गया। अच्छा ये बताइए, अभी चमार के जगह पर किसी ब्राह्मण ठाकुर बनिया की अगर हत्या होती तो क्या हत्यारोपी जो है उसके परिवार पर या उसके घर पर बुलडोजर चलता कि नहीं चलता? योगी जी बुलडोजर के नाम से मशहूर हैं, लेकिन कहाँ बुलडोजर चलता है? उनका दलितों में, पिछड़ों में, अल्पसंख्यकों के और मुसलमानों के घरों पर सिर्फ उनका बुलडोजर चलता है। क्यों न किसी ब्राह्मण के घर पर बुलडोजर चल रहा है, किसी ठाकुरों के घर पर बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा है? क्यों? क्योंकि हत्यारोपियों को इसलिए बचाया जा रहा है क्योंकि वो ब्राह्मणों के शरण में है, क्योंकि बीजेपी सरकार उसको बचा रही है, CO उनको बचा रही है, गोला थाना पुलिस उनको बचा रही है, इसीलिए अब तक वो लोग हत्यारोपी गिरफ्तार नहीं हुए। मैं चाहता हूँ प्रशासन से कि जल्द से जल्द उनको गिरफ्तार कर लिया जाए, नहीं तो पूरे गोरखपुर में भीम आर्मी व आजाद समाज पार्टी के लोग उग्र आंदोलन करेंगे। इसका सारा का सारा जिम्मेदार थाना प्रशासन और शासन के लोग। आजाद समाज पार्टी हमारा ये कहना है, ये जो हिंदू राष्ट्र की संकल्पना लेके आए हैं और हिंदू राष्ट्र की संकल्पना मनुस्मृति पे ही फुटकिल होती है और मनुस्मृति में हमारे दलित, हमारे पिछड़े लोगों का यह अस्तित्व है, इससे पता चलता है आजकल की घटनाओं से।
हमारा ये कहना है कि भारतीय संविधान से देश चलेगा, मनुष्य देश से नहीं चलेगा। यदि शासन प्रशासन इस मुगालते में है कि वो सत्ता में रह के जो चाहे वो करेगा, तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हम लोग को वो लोकतांत्रिक अधिकार दिए हैं जिसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा। तो हमारा ये कहना है कि समय रहते माननीय योगी जी होश में आ जाए, शासन प्रशासन होश में आ जाए, नहीं तो हम भाई चंद्रशेखर आजाद जी के सिपाही हैं और भाई चंद्रशेखर आजाद जी हमेशा लोकतांत्रिक तरीके से जो सरकारी शक्तियां हैं उनको माकूल जवाब देने का काम किए हैं और हम और हमारे साथी इसके लिए हम लोग दृढ़ प्रतिज्ञ हैं। और जैसा कि हमारे पूर्व वक्ताओं ने, हमारे पूर्व साथियों ने कहा है कि यदि शासन प्रशासन समय रहते अगर नहीं चाहता तो इसका खामियाजा शासन प्रशासन को भुगतना पड़ेगा। और हम ये कह के जा रहे हैं कि शासन प्रशासन यथाशीघ्र अगर दोषियों पर कार्रवाई नहीं करता है